नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। दरअसल अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की पूजा की रोक वाली मांग खारिज कर दी है और इस तरह वाराणसी जिला अदालत का फैसला ही जारी रहेगा। ऐसे में हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत मान रहा है। काशी ज्ञानवापी पर एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा, यानी कि ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात। वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार दिया था और तभी से तहखाने में हर दिन पूजा हो रही है। इधर मुस्लिम पक्ष की दलील है कि तहखाना लंबे समय से उनके अधिकार क्षेत्र में रहा, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार 1993 से ही व्यास परिवार और श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोकती आई है। ऐसा करके राज्य सरकार ने लगातार गलत किया है। तहखाने में पूजा पाठ को रोकना श्रद्धालुओं के हित के खिलाफ होगा। सरकार ने 1993 में व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोक दिया, लेकिन सरकार का यह कदम अवैध था। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस। यानी मोटे तौर पे पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को व्यास परिवार को तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। तभी से तहखाने में स्थापित विग्रह की पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका दाखिल करते हुए पूजा पर रोक की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। देखिए, सबूत के साथ जब प्रमाण मिला कि नहीं यहाँ पर पूजा होनी चाहिए, पूजा का आदेश जो जिला न्यायालय ने दिया है, तो उसमें स्पष्ट है कि वहाँ पर सारे सबूत मिले हैं कि मंदिर के हैं और मंदिर का आधार मान करके सर्वे के देख करके कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पूजा होना चाहिए। जो पूजा पहले होती थी, जहाँ पूजा होती थी उसी जगह पूजा हो रही, दूसरी जगह नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो कोर्ट गए हैं तो उसकी भी सुनवाई होगी। वो रोकने का आधार बताएंगे कि क्यों रोका जाए और ये बताएंगे कि नहीं वहाँ पूजा होनी चाहिए। तो जब पूजा होने का आदेश हो गया है तो पूजा ही होगी, कोर्ट उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि रोकने का कोई आधार नहीं है। पूजा होने का आधार है कि वो मंदिर है, वहाँ पूजा होती थी और जहाँ पूजा होती थी वहाँ पूजा हो रही है। आदेश दिया सत्यनारायण ने, जो जिला न्यायालय ने, तो इसलिए वहाँ पूजा होने में कोई बाधा नहीं आएगी और मैं आशा करता हूँ कि वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। क्या है मुस्लिम पक्ष की दलील? अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका में दलील थी कि पोषणीयता का वाद तय नहीं हुआ है, इसलिए जिला जज का पूजा का अधिकार
दिए जाने का फैसला पूरी तरह से गलत है। व्यास परिवार ने पूजा का अधिकार मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया था, इसलिए भी उसे जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काशी ज्ञानवापी परिसर को खंगाला तो कई ऐसे सबूत हाथ लगे जो ये बताते हैं कि यह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सर्वे के बाद एएसआई ने माना कि वहां पहले एक हिंदू मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी व्यास तहखाने को मस्जिद का ही पार्ट मानती है। कमेटी का कहना है कि व्यास तहखाना मस्जिद का ही पार्ट है, इसलिए पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले वाराणसी जिला अदालत और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।